बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान मास्टर यालाओ से डिमोनिक हट फ्लेम के बारे में जाना था, पर उसके बाद मास्टर याओ लाव सियो यान को गू रेल्म भेजने लगे। एक इनविटेशन आया था। गू रेल्म एक एशियन क्लैन में से एक है और यह कंपटीशन यह मौका है कि सियो यान अपने क्लैन का नाम एक एशियन क्लैन में फिर से ऊपर कर सके। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को सियो यान को दिखाया जाता है जो कि स्टोन टावर में बैठकर ट्रेनिंग कर रहा था। ये ट्रेनिंग दाव की ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि यह ट्रेनिंग सियो यान अपने सोल स्किल को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए कर रहा था। अब सियो यान सोल स्किल की ट्रेनिंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि जैसा कि मास्टर यालो याओ क्लैन से है और याओ क्लैन मेडिसिन के फील्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग क्लैन है, तो क्योंकि याओ क्लैन ने मास्टर याओ लाव को निकाल दिया है और ज़रूर ही सियो यान भी याओ क्लैन के साथ फ्यूचर में आमना सामना करेगा, तो उस वक्त सियो यान को प्रिपेयर रहना होगा ताकि वो याओ क्लैन के सामने ये प्रूव कर सके कि याओ क्लैन के यंगर जनरेशन को वह आराम से हरा सकता है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि सियो यान भले ही एक कॉमर्स गुरु बन गया है और सेंट्रल प्लेन में नॉर्मल क्लैन में वो बहुत ही ज़्यादा टॉप रैंक पर लाई करता है, पर बात करें अगर योक क्लैन की तो योक क्लैन में भी अभी भी 4 लोग होंगे जो कि सियो यान को उसके इस अल्केमिसी स्किल में पूरी तरह से टक्कर दे सकते हैं। तो इसीलिए सियो यान पिल कंपटीशन से जीता हुआ वह टियर 8 का टेक्निक इस्तेमाल करता है और इससे सियो यान की सोल स्किल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनने लगती है। तो कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद सियो यान स्क्रॉल की सारी टेक्निक को सीख जाता है और इसको सीखने के बाद सियो यान को कॉन्फिडेंस आता है जिससे वह कहने लगता है पिल गैदरिंग कंपटीशन का प्राइस सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जिससे मेरी अल्केमिस्ट एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। मेरी सोल में कंट्रोल और भी ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी मदद से अब मैं टियर 8 के पिल के 5 कलर पे लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। सियो यान खुश हो ही रहा था, तभी सियो यान को कोई एनर्जी फील होती है। यह एनर्जी लिटिल फेरी डॉक्टर की सियो यान खुश हो जाता है, कहता है तो वह वापस आ गई है। अगले ही पल सियो यान भागते हुए फॉरेन स्टार पवेलियन के एरिना में पहुंचता है। सियो यान एक्साइटेड है क्योंकि मास्टर याओ लाव ने बताया था कि अगर लिटिल फेरी डॉक्टर पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करती है तो उसकी स्ट्रेंथ दाओ जोन के 6 स्टार लेवल या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। शयन बहुत ही ज़्यादा खुश है, वो अपनी दोस्त को देखना चाहता है। एज अगर वो पॉइजन बॉडी पर कंट्रोल कर लेगी तो इससे ये पूरी दुनिया में एक इतिहास बना देगी क्योंकि इससे पहले पॉइजन बॉडी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है और वैसे ही हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर नजाकत के साथ हवा में चलते हुए आती है। इसको देखकर पता चल रहा है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब तो इस ट्रेनिंग के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर का अपीयरेंस भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। लिटिल फेरी डॉक्टर पहले से और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। लिटिल फेरी डॉक्टर सियो यान को देखती है। सियो यान उसके लिए एरिना तक आया है, उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। लिटिल फेरी डॉक्टर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद अगले ही पल वो सियो यान के पास लैंड करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर सियो यान से पूछती है, सियो यान क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के फोरहेड पर एक मार्क चमकता है जिससे समझ में आता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर पॉइजन बॉडी के ऊपर फुल कंट्रोल पा चुकी है। सियो यान लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। उसका अपीयरेंस बदल गया था, पर फिर वो मुस्कुराता है, कहता है सियो यान ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने दिनों में आ गया हूँ। तुम बिल्कुल वैसे लग रही हो जैसा पिछली बार हम लोग उस क्विंसान टाउन में मिले थे, हमारी पहली मुलाकात। सियो यान तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लिटिल फेरी डॉक्टर हंसती है, जिसके बाद फिर कहती है उस एंसेंटो में जो एल्डर वो टेक्निक छोड़ के गए थे वह सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। उन्होंने पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने का तरीका लिखा था जिससे पॉइजन बॉडी की ताकत उसका पॉइजन कल्टीवेशन करने के लिए बेस्ट टॉनिक साबित हुआ और इसकी मदद से ना ही मैं सिर्फ पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाई पर साथ साथ मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ी और अब मैं 7 स्टार के दाउजन लेवल पर पहुंच गई हूँ। ये बात सुनकर सियो यान एक गहरी सांस ले लेता है, कहता है मेरे अगल बगल किस तरह के जीनियस है, सब इतनी जल्दी जल्दी अपनी पावर्स बढ़ा ले रहे हैं। सियो यान अभी अभी दन के 5 स्टार लेवल पर पहुंचा था, पर लिटिल के डॉक्टर उससे भी ज़्यादा ताकतवर दसोन के 7 स्टार लेवल पर पहुंच गई। कहा ये लोग इससे पहले फैंगज से मदद लेते थे, पर अब फैंगज जी को ये लोग पास कर चुके हैं। तो फिर सियो यान कहता है तो जैसा कि तुम अब आ चुकी हो तो हम लोगों को चलना चाहिए। लिटिली डॉक्टर पे बिना कोई सवाल करे सियो यान के साथ चल देती है और तब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ब्यूटीफुल गुरलम को दिखाया जाता है। गुरल में हम लोग वही जगह को देखते हैं जहां पर हमेशा सूर ट्रेनिंग कर रही होती है और अभी भी हम लोगों को सूर को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों के बीच में लगातार अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए नेचर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। सूर इस वक्त किस लेवल पे है इस बारे में हमें पता नहीं है, पर वैसे ही हम लोगों को उस जगह पर सुना का शैडो नाइट दिखाया जाता है क्योंकि यह सुना का स्पाई है। वह तुरंत ही सूर को आकर बताता है कि मास्टर सियो यान गू रील्म में एंटर कर चुके हैं और कुछ ही समय में वो एंशिएंट होली सिटी में होंगे।
सुना जो कि हमेशा ट्रेनिंग करती रहती है क्योंकि उसे अपना क्लैन उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, शेन की बात को सुनकर अपनी आंखों को खोलती है। कहती है मैं बहुत समय से अकेले इस जगह पर ट्रेनिंग कर रही थी, इसी वजह से मुझे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बहुत कम मालूम है। तो आप मुझे बताइए क्या शवयान ठीक हैं? सुना की बात को सुनकर सिड्रोनाइट स्माइल करते हैं। कहते हैं मिस सुना, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मास्टर सियोयान बिल्कुल ही सही सलामत है। ठीक है, और आजकल तो वह सेंटर प्लेन में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं। यंग मास्टर शयन अब इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि अब मैं भी उनके कल्टीवेशन को देख नहीं पा रहा हूँ, और यह बात जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सोना जब ये बात सुनती है, सोना भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है सियोयान, मुझे सियोयान पर हमेशा से ही भरोसा था, वो नेचुरली ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सडो वॉरियर्स उनकी बात को सुनकर फिर अपने मन में ही कहने लगते हैं, सियोयान पता नहीं तुमने मिस को किस तरह का पोर्शन दे दिया है, कैसा मैजिक कर दिया है कि मिस तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा पोलाइट हो जाती हैं। उनका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, जैसा मिस तुम्हारे साथ बिहेव करती हैं। मैंने मिस को उतना ज़्यादा सोबर आज तक कभी भी नहीं देखा। जिसके बाद फिर वॉरियर कहते हैं मिस, आपका जो प्लान में रिसेंट स्टेटमेंट था कि आप सियोयान को पसंद करती हैं, मुझे डर है कि इस स्टेटमेंट की वजह से सियोयान को प्रॉब्लम हो सकता है। सोना ये बात सुनकर एकदम शांत हो जाती है, पर उसके बाद हम लोगों को वह नज़ारा दिखाया जाता है जिस मैटर के बारे में उस शैडो वॉरियर बात कर रहा है। ये बात है उस समय की जब सोना पिल रीजन में सियोयान को बचाने के लिए गई थी। जब आइसपर वैली का चीफ हमला किया था, वहां से आने के बाद गुरुलम के जितने भी एल्डर्स हैं वह सूर को सुनाने लग गए थे। फर्स्ट एडलर कहते हैं आई होप मिस ये समझ रही होंगी कि उनसे गुगलेन का कितना बड़ा प्राइड जुड़ा हुआ है, तो आखिर वो इम्प्योर ब्लड शयन के पास बार बार क्यों चली जाती हैं। दूसरा एडलर कहता है शाव फैमिली जिन्होंने अपना दाऊदी ब्लड लाइन खो दिया है, ऑलरेडी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, अब वह हमारे इंस्टेंट रेस से कंप्लीट करने की बिल्कुल भी कंपेयर नहीं है। उनका ब्लड पूरी तरह से वेस्ट हो चुका है, वह हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। दूसरा एल्डर कहता है उन्होंने हमारे क्लैन के ऊपर अपना फिंगर पॉइंट करने की जरूरत की। मिस क्या आपको ये बात सच में नहीं पता है? अगर आपका प्योर ब्लड सियोयान के साथ फ्यूज करेगा तो वह कितना बड़ा वेस्ट साबित होगा। और दूसरा एडलर तो कहने लगता है इसका बस एक ही रास्ता है, हमें उस सियोयान को मार देना चाहिए, उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड चाहिए, किल कमांड दीजिए और खत्म करिए। पर जैसे ही सूर यह बात सुनती है, सूर तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसकी आंखें उसकी गोल्डन एनर्जी से चमकने लगती हैं और गुस्से से उसकी प्योर एनर्जी फूट पड़ती है। इस जगह पर हमें पता चलता है सूर इस वक्त ताओसगिंग लेवल पर एंटर कर चुकी हैं। सूर की जो ताकत है उस एनर्जी के सामने यह एल्डर्स भी टिक नहीं पा रहे हैं। सूर अपनी पूरी एनर्जी एक्टिवेट करती है और फिर सभी एल्डर को धमकाती है। कहती है आप एल्डर्स मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मुझे पता है मेरे क्लैन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पर मैं अभी आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, सियोयान यहाँ के कोई भी पसंद से बहुत ज़्यादा बेटर है। अभी आप लोगों को ये बात का पता नहीं है, पर आप लोग जल्दी ही यह बात खुद ब खुद जान लेंगे, और जब आप लोग सियोयान की पावर देखेंगे तब आप समझेंगे कि आप लोग कितने ज़्यादा स्टूपिड हैं। सीन फिर से शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आती है। सुना वह बात याद करके अभी भी गुस्सा आ गई थी, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आसमान की ओर देखती है और फिर कहती है सियोयान मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। सियोयान आपको अपनी स्ट्रेंथ से प्रूव करना होगा कि आप कोई मामूली पसंद नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोग को गोरेमन के आउटर साइड को दिखाया जाता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ से फॉलन स्टार पवेलियन का स्पेसशिप गुजर रहा था। इस स्पेसशिप में और कोई नहीं बल्कि सियोयान की टीम जोन अपने साथ इस वक्त यानानो जजी लिटिल फेरी डॉक्टर और किनलिन को लेकर जा रहा है। किनलिन की ताकत दाओ जोन के 6 स्टार लेवल पर पहुंच गई है। तियाना जंजी की ताकत दाओ जोन के 6 स्टार पर पहुंच गई है, और वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर की ताकत दाओ जोन के 7 स्टार लेवल पर पहुंच गई है। यह अपने में ही एक बहुत ही खतरनाक लाइनअप है जिससे बड़े बड़े क्लैन घबरा सकते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को पार करते हुए वह लोग कोरलम के उस एंशिएंट टाउन की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर वह एंशिएंट कंपटीशन होने वाला है। थोड़ी देर और सफ़र करने के बाद उन लोगों के सामने एक बैरियर दिखाई देता है। तियान हासुनसी कहते हैं हमारे सामने एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बैरियर है, इस बैरियर को हमारा स्पेसशिप पास नहीं कर सकता है, हमें इस बैरियर में एंटर करने के लिए वह इन्विटेशन टोकन दिखाना होगा। ये बात सुनते ही सभी लोग शिप से बाहर निकलते हैं और बैरियर के पास चले जाते हैं, और इसी बात के साथ पैडत द हेवंस का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में गोरम की कहानी दिखाई जाएगी। हम लोग देखेंगे सियोयान को गोर में किस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है और सियोयान वहां पर कैसे हीरो बनता है। ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा।
जिसकी वीडियो आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।